तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप मच गया। कल देर रात गांधी मैदान के पास स्कूटी से आए हमलावर ने बाइक से आए हमलावर ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और इस हत्याकांड को लेकर सूबे में सियासत गरमा गई है। एक मर्डर जिससे फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मर्डर जिसने सुशासन के सारे दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक मर्डर जिस पर बिहार का सियासी ताप बढ़ गया है। यह मर्डर हुआ है बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का, वो भी पटना के गांधी मैदान से कुछ दूरी पर। वारदात की इन तस्वीरों को देखिए। एक शख्स गोपाल खेमका को गोली मारता दिख रहा है। पटना में सरेआम हुई इस हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक अपार्टमेंट के पास जैसे ही अपनी कार से उतरे, हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। पटना में उनकी कई दुकानें भी बताई जाती हैं। इसके साथ पटना में उनके पेट्रोल पंप भी हैं। हाजीपुर में गत्ते की 2 फैक्ट्रियों के साथ उनकी और भी कई फैक्ट्रियां हैं। 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पड़ताल कर रही है। उधर चुनावी साल में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले से ही नीतीश सरकार को घेर रही आरजेडी को बड़ा मौका मिल गया है। पटना में हुए हत्याकांड के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। विपक्ष हमलावर है। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर राजनीति गरमाई हुई है। अपराधियों का किस कदर तांडव हो रहा है, ये अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। जब बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाका गांधी मैदान के समीप रात 11 साढ़े 11 बजे एक बड़े व्यवसायी थे, गोपाल खेमका जी उद्योगपति थे, उनकी गोली मारकर हत्या हो जाती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। ये महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं तो और क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं। किन लोगों के कारण उनकी हत्या हुई अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी से झगड़ा नहीं, हम लोगों से बातचीत करना, प्यार करना, लोगों को मदद ही करना। ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर हत्या होना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। साल 2018 में बिहार के वैशाली जिले में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या कर दी गई थी। अब पटना में उनका मर्डर हो गया। ये तस्वीरें, ये वारदात बताने को काफी है कि बिहार में बेखौफ अपराधियों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। इस पर आरजेडी की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। कल सिवान फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहाँ किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं
तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए, क्या बना के रख दिया है बिहार को। शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे, और बिहार में पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी। और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलंब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। अब से कुछ दिन पहले इनके एक और लड़के की हत्या हो गई थी, 6 साल पहले। 6 साल में दोबारा 2 हत्या हो जाए जिस घर का, उस परिवार का सारा कुछ खत्म हो गया ना।